हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इशू के चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब स्टार्ट हुआ था? ये 1980 में हुआ था। ठीक है। फिर दूसरा आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ये कब हुआ था? 1981 में हुआ था। और इसको मतलब ये सही तरीके से कब तक लागू हो पाया था? 1987 में। ठीक। और इसमें लिखा गया इंक्लूड नॉइज एज अ एयर पॉल्यूशन। तो इसमें नॉइज़ को भी एयर पॉल्यूशन की तरह ही मान लिया था। फिर उसके बाद आता है वाटर पॉल्यूशन एक्ट हुआ था 1974। तो ये सब आपको बहुत याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो, इसके बाद आता है यूट्रिफिकेशन का मीन्स होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स बाई बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या मतलब बायोलॉजिकल इनरिचमेंट हो जाता है। जैसे नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, या आपने यहाँ से जो सीवेज आते हैं उनमें घुल मिल के वो मतलब उस चीज़ को कम कर देते हैं, लेक एक को, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। ठीक। उसके बाद आता है फॉर्म मतलब ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्म की फुल फॉर्म है फ्रेंड ऑफ द आर्काटा मार्स। ठीक, फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्स। ठीक। फिर उसके बाद आता है इकोशन। ये क्या थी? ये टॉयलेट्स थी केरला में और श्रीलंका में। जो टॉयलेट थी उनको इकोशन नाम से दिया गया था। इसमें क्या होता था? नेचुरल प्रोसेस से कि उस वेस्ट को मतलब सही तरीके से यूज़ कर देते थे वो लोग। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि मतलब सॉलिड कितने तरीके के होते हैं। सॉलिड वेस्ट जो वेस्ट होते हैं, देखो पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो इनको हम क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं मतलब जो नेचुरल ब्रेक डाउन हो जाए नेचुरली, इनको हम एक गहरे से गड्ढे में मतलब गाड़ देते हैं और वो अपने आप नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है रिसाइकलेबल फॉर रीयूज़, जो दोबारा से यूज़ हो जाए। ठीक। जैसे अभी अपने लोग एक नोटबुक लेते हैं जिसे फेयर बोलते हैं, फिर उसके बाद उसी का रिसाइकल करके रफ बना लेते हैं, ऐसे होता है ये रिसाइकलेबल। फिर उस तीसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब ब्रेक डाउन ही नहीं होता है जिसका, जैसे प्लास्टिक मान लो आप, और पॉलीस्टीरीन मान लो। प्लास्टिक को आप कितना भी कर देना मतलब गले मतलब वैसी नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी, नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होगी। ठीक। उसके बाद आता है पॉलीब्लेंड क्या होता है? ये एक पाउडर होता है जो मॉडिफाइड प्लास्टिक को मॉडिफाइड करके एक पाउडर बनाया जाता है। ठीक। अब आता है पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन। देखो इनका यूज़ हम रोड को डालने में मतलब रोड बिछाने का काम के लिए इनका यूज़ करते थे। बिटुमेन एज बढ़ाता है रोड की, ये भी पूछ लिया जाता है बिटुमेन की क्या प्रॉपर्टी है। वाटर रिप्लेंट होता है ये। ठीक। अब EI नीनो इफेक्ट क्या होता है? वार्मिंग ऑफ वाटर इन पैसिफिक ओशियन आफ्टर 3 to 5 ईयर्स। देखो अब वाटर पैसिफिक ओशियन का वाटर वार्मिंग होता है जो हम देखते हैं 3 से 5 साल के बीच में, उसे बोलते हैं EI नीनो इफेक्ट। बैड जोन देखो आर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। तो देखो आपको ये कैसे याद रखने, गुड जोन और बैड जोन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो बैड जोन मतलब टी से स्टार्ट हुआ है, ट्रोपोस्फेयर में ये पाया जाता है, मतलब जो पर्सन ट्रुथ बोलता है वो बैड माना जाता है। आजकल यही माना जाता है, जैसे जो पर्सन ट्रुथ बोलता है, जैसे किसी ने कुछ भी सच बोल दिया तो समझ लो वो बैड हो गया। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। और गुड ओजोन फिर तो वो बचाइए स्ट्रेटोस्फेयर, और ये 25 किलोमीटर के इधर उधर होते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर के 25 किलोमीटर की रेंज में होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के 25 किलोमीटर की रेंज में होते हैं दोनों। अब कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ये DU क्या होता है, या जो हम ओजोन के होल को जो नापते हैं उस यूनिट को क्या बोलते हैं, उस किस यूनिट में नापा जाता है, तो वो होती है डॉप्सन यूनिट है। तो DU की फुल फॉर्म है डॉप्सन यूनिट, और इसे क्या करते हैं? मेजर थिकनेस ऑफ द ओजोन होल। ठीक। अब है इम्पैक्ट ऑफ UV रेडिएशन। देखो UV रेडिएशन के क्या क्या प्रभाव हैं। देखो ये अपने म्यूटेशन ऑफ DNA में म्यूटेशन कर देता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनमें ब्रेकिंग डाउन या कुछ भी चेंज कर देता है। और एजनिंग ऑफ स्किन में झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, बुढ़ापे जैसी स्किन हो जाती है, और स्किन कैंसर हो जाता है, और स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक। उसके बाद आता है रिफॉरेस्टेशन। जैसे हमने किसी जगह पे फॉरेस्ट काट दिए हैं और वहाँ पे दोबारा पेड़ लगाने हैं तो उसे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन, मतलब रीस्टोरिंग ए फॉरेस्ट इन ए डिफॉरेस्टेड एरिया, किसी डिफॉरेस्टेड एरिया में पेड़ पौधे लगाना। फिर उसके बाद आता है एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्री इन बैरन लैंड। इसका मतलब ये होता है, बैरन का मतलब होता है जैसे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पक्षी भी नहीं हो, पेड़ पौधे भी नहीं हो, ऐसे जैसे डिजर्ट होते हैं तो
तो ऐसी जगह पे प्लांट लगाना होता है एफॉरेस्टेशन। बैरन लैंड में प्लांटिंग करना एफॉरेस्टेशन। थैंक यू। यही थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों को ये याद रखने हैं। धन्यवाद।